हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th मैथ्स की बुक से चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, और ये है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। 7.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है ये मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंट के क्या होते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको सॉल्व भी करवाया है। उम्मीद करता हूं आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने मैथ्स की प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में सारी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। जैसे ये डायग्राम आपको गिवन है, तो पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस डायग्राम को देखो, और जो भी इंफॉर्मेशन आप समझ पा रहे हो पहले डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करो। उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसे ध्यान से सुनिए। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. In figure 7.19, this is the figure 7.19. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ना टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। फर्स्ट पेयर आपके पास ये L और M वाली जो लाइन क्रिएट हो रही है, इससे ये एक पेयर लाइन आपको जो दे रखी है ये पैरेलल लाइंस है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास P एंड Q, ये आपको पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन है। और इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो सेंटर पे अगर आप बीच में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल्स क्रिएट हो रही हैं, और यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है और CD है इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ABC कौन सा है। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो क्रिएट हो रहा है ये आपका ABC है, और नेक्स्ट ट्राइंगल जो हमारे पास जो क्रिएट हो रहा है CDA, उसे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये CDA, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे जो भी चीज हमें गिवन है, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे जब ये पैरेलल लाइंस गिवन है, इट मीन्स ये हुआ कि ये वाला एंगल जो क्रिएट हो रहा है और ये वाला एंगल जो क्रिएट हो रहा है ये आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है। यानी कि इस एंगल को एंगल 1 अज्यूम करके चलता हूं मैं, इसे एंगल 2 अज्यूम करके चलता हूं। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये वाला एंगल जिसे मैं एंगल 3 अज्यूम करके चल रहा हूं, और इस वाले को एंगल 4 अज्यूम करके चल रहा हूं। तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। उसके अलावा ये जो AC है ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3 थिंग्स हमें आइडेंटिफाई करनी थी, और इसे आइडेंटिफाई करके हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो अब अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो आप मेंशन करोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, जो फर्स्ट कंडीशन जो आपको है बिल्कुल बहुत क्लियर दिखाई दे रही है आपको कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यू हैव टू मेंशन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये इसका रीजन आप ये लिख सकते हो कि इस बीच में कि आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो गिवन, ठीक है। अब गिवन क्या है इसके अंदर, ये जो L और M पैरेलल लाइंस है, और इसके अलावा आपके पास ये P एंड Q ये पैरेलल लाइंस है। इस बेसिस पे मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो ये भी पेयर लाइंस की वजह से आप ये कह सकते हो कि ये भी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन हो गई है। और फर्दर अगर आप देखोगे AC, ठीक है, थर्ड कंडीशन देखोगे AC दोनों के पास है, दोनों ट्राइंगल के अंदर, ABC के अंदर भी और CDA के अंदर भी AC दोनों के अंदर है, यानी कि इसे आप कह सकते हो कॉमन पार्ट है ये, ठीक है। तो आप यहां ब्रैकेट में लिख लो कॉमन। और इस तरीके से यानी कि 3 कंडीशंस आपको आइडेंटिफाई करनी थी, तीनों कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है। बस ये प्रूफ करना था, और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायग्राम अच्छे से क्लियर आपको ड्रॉ करना है, और ये चीजें हैं इसे मेंशन कर सकते हो। फर्दर आप ये भी लिख सकते हो इन दोनों के गिवन के साथ साथ कि आपको ये जो गिवन था पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी P इज पैरेलल टू Q, और इसके अलावा आपके पास जो L और M पैरेलल थे ये भी आप अपने इसमें रीजन में मेंशन कर सकते हो कि L और M आपके पास ये पैरेलल्स गिवन थे कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये वाला क्वेश्चन, और ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। इस डायग्राम में जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो L ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन बाइसेक्टर है एंगल A का। इट मींस ये हुआ अगर मैं इसे एंगल 1 अज्यूम करूं, इसे एंगल 2 अज्यूम करूं, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एज इट इज गिवन इट इज अ बाइसेक्टर
बाइसेक्टर मीन्स होता है एंगल डिवाइडेड बाय टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसे मैं पूरे एंगल ए को टू पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूं तो एंगल 1 एंड 2 जो है ये इक्वल एंगल्स क्रिएट हो गए। नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन है कि बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब ये जो लाइंस क्रिएट हो रही है इसके ऊपर ये BQ और ये जो BP है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर क्रिएट हो रही है। परपेंडिकुलर मीन्स ये हुआ कि एंगल P जो है आपके पास है ये एंगल ये आपका 90 डिग्री है और Q आपके पास ये भी 90 डिग्री है। इट मीन्स इस एंगल को मैं नाम 3 रख देता हूं और इसका नाम मैं 4 रख देता हूं, ठीक है, नीचे वाले का 3 ऊपर वाले का 4 रख देता हूं, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे एज इट। ये जो गिवन है दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास ये परपेंडिकुलर लाइन से, इट मीन्स ये हुआ कि ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे और जब 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं इट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। फर्दर आप देख सकते हो ए बी आपके पास यहाँ पे बीच में सेंटर में कॉमन एरिया बन के क्रिएट आ रहा है, तो इस हिसाब से आप ये फर्स्ट पार्ट यानी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ट्राइंगल APB, ठीक है, APB मीन्स होता है ये A रहा P और ये B रहा, ठीक है, APB। और सेकंड ट्राइंगल जो आपके पास है वो है आपके पास ट्राइंगल AQB, ठीक है, तो आप मेंशन कर लोगे यहाँ पे AQB। तो फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो रहा है आपके पास, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो गिवन इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि ये इसका बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये गिवन है और ये इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो थी आपके पास कि एंगल P एंड Q, इट मीन्स जिसे मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने इसे इस तरह लिख लिया है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी आपको गिवन था, ये भी आप मेंशन कर सकते हो गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो साइड AB यूज कर रहे हैं और AB दोनों ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB दोनों के अंदर ये आ रहा है और ये जो एरिया है कॉमन एरिया है, तो आप मेंशन कर सकते हो कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीनों चीजें जो कंडीशन हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीनों कंडीशन हमें मिल चुकी है, तो आप मेंशन कर सकते हो फर्दर कि यहाँ पे कि आपके पास जो देयरफॉर तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, फर्दर आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो कि बाय, आप देखो यहाँ पे 2 एंगल्स और 1 साइड है, तो आप इट मींस ऐसे लिख सकते हो कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसके थ्रू आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देखो फर्स्ट पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट जैसे आपको बोला गया कि BP इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है BQ, तो BP देखो ये वाला पोर्शन और BQ ये वाला पोर्शन ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये बाय यूजिंग CPCT ये आप मेंशन कर सकते हो बाय यूजिंग CPCT। और CPCT जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बोला था कि CPCT मीन्स होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग CPCT बोल देते हैं, जिसे यूज करके आप इसे इक्वल भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया हमारा, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, दोनों चीजें प्रूव करनी थी दोनों मेंशन कर दिया। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे आपने रीजन लिखना मैं भूल गया था, इसमें आप रीजन मेंशन कर सकते हो कि बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, ये आप मेंशन जरूर कर देना, ये मैं भूल गया था लिखना इसलिए आपको यहां बता देता हूं। इसके बाद जैसे आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन 4th और 5th कर लिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो आपका होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब इस क्वेश्चन को भी एक बार समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है। तो जैसे आप ये शेप देख रहे हो, ये डायग्राम आपको गिवन है 7.21, इस डायग्राम में आपको मेंशन किया गया है कि इफ AC इज इक्वल टू AE, पहले AC को आइडेंटिफाई करते हैं कि AC हमारा कहां पर है, ठीक है, तो जैसे आप AC देखोगे ये जो डबल टिक है ये देखो ये AC है आपके पास, और AC के अलावा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है AE का मतलब ये वाला, ये दोनों इक्वल है, पहली इन्फॉर्मेशन है। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि इसके अंदर AB इज इक्वल टू ADB है। अब AB ये रहा, ये देखो 1 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके अलावा AD है, ये भी इक्वल आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इसके अलावा फर्दर आपको एंगल BAD आइडेंटिफाई करते हैं, BAD इसे मैं एंगल 1 अज्यूम कर लेता हूं, ये एंगल 1 है आपके पास BAD। और नेक्स्ट एंगल EAC को आइडेंटिफाई करते हैं, EAC यानी ये जो सेकंड एंगल, इसके मैं अज्यूम कर लेता हूं सेकंड एंगल, तो इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वल गिवन है। और फर्दर आपको बोला गया है कि आपको BC और DE इसे इक्वल प्रूफ करना है। पहले आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, उसके बाद बाय CPCT से प्रूफ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखोगे क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, और जैसे 2 ट्राइंगल्स हैं तो आप मेंशन करोगे इन ट्राइंगल, पहले जो ट्राइंगल है उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो हमारे पास है ABC,
तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ट्राइंगल ABC, और जो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल ADE, तो ये भी मेंशन कर देता हूँ ट्राइंगल ADNE। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो आपको गिवन थी, पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिख लोगे कि AC इज इक्वल टू AE। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है AB इज इक्वल टू आपके पास AD है, ये भी गिवन है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो गिवन। और उसके बाद थर्ड जो आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये भी आपके पास गिवन है, यानी कि तीनों चीजें, तीनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही। तो भाई ये जो तीनों इंफॉर्मेशन के थ्रू आप ये कह सकते हो कि देयरफॉर ABC, यानी इट मींस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। ठीक है, और ये ब्रैकेट में आप मेंशन कर दोगे बाय साइड एंगल, साइड इट मींस SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ठीक है, इसके थ्रू आपने इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। उसके बाद जैसे इंफॉर्मेशन है कि आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि BC इज इक्वल टू DE, तो ऑटोमेटिक BC और DE ये आपके इक्वल प्रूव हो गए बाय CPCT, तो यहां मेंशन कर दोगे बाय CPCT। अब एक बार इसमें दिखा भी देता हूं मैं आपको कि ये BC आपका कौन सा पोर्शन बन के आ रहा है और DE आपका कौन सा क्वेश्चन बन के आ रहा है। ये जो नीचे वाला जो पोर्शन बन के आ रहा है फर्स्ट ट्राइंगल ABC में, ये BC है, और अगर मैं बात करूं सेकंड ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ADE के अंदर, तो आपको DC देखने को मिल जाएगा, DE देखने को मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये इसका नीचे वाला पोर्शन और इसका नीचे वाला, मैं इसे थर्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सको, यानी कि ये लाइन जो क्रिएट हो रही है और ये जो लाइन क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये इक्वल हमें प्रूफ करना था और इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एक बार डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो जैसे क्वेश्चन है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। ठीक है, AB गिवन है और P आपको मिड पॉइंट है, इट मींस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड AB। अब AB के ऊपर एक E पॉइंट और क्रिएट हो रहा है, तो पहले AB हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है AB, तो AB के ऊपर यहाँ पे फर्दर जो P पॉइंट है उसे एक्सटेंड करके E पॉइंट तक लेके जाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है, यहाँ से P पॉइंट से इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, पॉइंट कर दिया गया। और साइड AB इज सच दैट कि जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं आपके पास इसके बेसिस पे जो एंगल BAD, तो पहले एंगल BAD आइडेंटिफाई करते हैं कि एंगल BAD मीन्स इस वाले एंगल की बात की जा रही है जिसका नाम मैं एंगल 1 रख लेता हूं। ये इक्वल है आपके पास एंगल ABE के, तो ABE यानी ये सेकंड एंगल जो ये क्रिएट हो रहा है ये दोनों इक्वल आपको गिवन है। इसके अलावा फर्दर आपको अनदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल EPA, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं EPA, यानी कि ये आपके पास ये थर्ड एंगल हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो आपके पास है DPB को आइडेंटिफाई कर लेते हैं DPB, यानी कि ये आपके पास एंगल 4 हो जाएगा। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपको गिवन है। और इसके अलावा फर्दर आप ये भी देख सकते हो नीचे AP इज इक्वल टू BPB आपको गिवन है, यानी कि तीनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। पहले आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और उसके बाद AD इज इक्वल टू BE, यानी जब आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दोगे ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट के बाद आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो बाय CPCT। तो क्वेश्चन को करना कैसे है एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करोगे और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो भी ट्राइंगल है उसे अज्यूम करके चलेंगे। तो पहले फर्स्ट ट्राइंगल जो आपके पास है जो क्रिएट हो रहा है पहले उसे हम देख लेते हैं। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं DAP, ठीक है, DAP, ठीक है, DAP जरा ध्यान से देखो, ये D ये रहा और ये P ये रहा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल EBP है, ठीक है, तो ये E पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा और ये P पॉइंट ये रहा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। तो पहले तो हम साइड को ही नोट डाउन कर लेते हैं। जो साइड आपके पास है कि आपके पास AP इज इक्वल टू आपका PB हो जाएगा, ठीक है, ये P मिड पॉइंट था इस वजह से आप इसे कह सकते हो, यानी ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी तो गिवन है, इसलिए ब्रैकेट में आप गिवन मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एंगल्स गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो गिवन। उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन जो है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी तो इसे आप मेंशन कर सकते हो। जब तीनों कंडीशंस आपको इजीली मिल गई तो आप लिख सकते हो देयरफॉर कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ठीक है। और यहाँ पे रूल्स जो आप फॉलो कर रहे हो कि यहाँ पे 2 एंगल से 1 साइड है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट या
कॉन्ग्रुएंसी रूल आप ये मेंशन कर सकते हो अपने इस क्वेश्चन के आंसर में। जो फर्स्ट तो आपने प्रूफ कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE। अब AD और BE और देख लो, AD मीन्स हो गया ये पूरा कंप्लीट लाइन, ये वाली लाइन, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है आपका BE ये लाइन, ये भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। बस इतना सा काम करना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इजीली इसे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इक्वल प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये जो रूल्स वगैरह है ये जरूर मेंशन करना, और जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ये भी आपको प्रॉपरली मेंशन कर देना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा डायग्राम को अच्छे से समझना ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको 2 टाइम्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC मीन से ABC, दिस वन इज 90 डिग्री एंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस AB। अब AB के साथ ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो AM है, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन AM जो होगा वो BM के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है जैसे 2 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जा रहा है। फर्दर आपको बोला जा रहा है कि C इज ज्वाइंट टू M। अब जो C पॉइंट है उसे M पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया, इस पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है। फर्दर आपको बोला गया कि ज्वाइन टू द पॉइंट D, और इसे फर्दर जो M पॉइंट है इसे D के साथ ज्वाइन कर लिया गया, यानी कि जो मिड पॉइंट M है इस M पॉइंट को C के साथ भी ज्वाइन कर लिया गया, और उसके बाद D के पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर दिया गया है। और जब ये ज्वाइन कर ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो D पॉइंट है, D पॉइंट को फिर उसके बाद फर्दर B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया, यानी कि एक अनदर ट्राइंगल आपके पास क्रिएट हो रहा है DBC। फर्स्ट तो आपको गिवन था ABC, और नेक्स्ट आप इसे बोल सकते हो कि ट्राइंगल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो ये आपके पास BCD, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल्स आपके पास, ये आप इस इंफॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन के अंदर से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है वो ट्राइंगल AMC मींस हो गया कि पहले A पॉइंट ये रहा, M पॉइंट ये रहा, और C पॉइंट ये रहा, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है ये फर्स्ट ट्राइंगल, और उसका जो सेकंड ट्राइंगल आपके पास BMD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रखी है, लेकिन सॉल्व करके यानी प्रूफ करने के लिए कुछ और बोला जा रहा है। तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि क्वेश्चन नोट करने के बाद डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, और ये जो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, ठीक है, तो ये दोनों जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले उसे मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल AMC। पहले AMC को आइडेंटिफाई हमने कर लिया है कि AMC जो आपका ये वाला पोर्शन है, और AMC के अलावा नेक्स्ट जो ट्राइंगल आपके पास है ट्राइंगल BMD, ठीक है, BMD ये वाला। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपका अपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है। इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आप लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल, या फिर लिख सकते हो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं अपोजिट एंगल्स, इसलिए इक्वल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बाकी जो दूसरी इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जैसे ये M इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, M इज अ मिड पॉइंट, इट मींस ये हुआ कि आपके पास AM और BM, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, AM एंड BM। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी, मिड पॉइंट है, तो आप ये मेंशन कर दोगे। उसके बाद फर्दर आप देखोगे ये जो MC है और MC के अलावा ये जो DM है ये भी आपके पास इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि CM इज इक्वल टू DM, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, यहां पे फर्दर फर्स्ट वाले में तो आपके पास ट्राइंगल AMC है, तो AMC के अंदर जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, AMC, ठीक है, AMC के अंदर ये क्रिएट हो रहा है आपके पास MC, ठीक है। तो मैं यहाँ MC लिख देता हूं कि MC इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, MC इज इक्वल टू DM के इक्वल हो जाए। DM लिख लो या CM लिख लो, बात एक, ये DM लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ये, और ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपने एंगल को ले लिया, सेकंड कंडीशन आपने साइड के ले लिया, और थर्ड कंडीशन भी आपने साइड को ले लिया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि जो ट्राइंगल आपके पास AMC है, ठीक है, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, दोनों ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और रीजन आप मेंशन कर सकते हो कि आपके पास ये साइड एंगल साइड जो रूल है हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल जो होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू हमने इसे
कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, यानी कि पहला वाला जो तो आपको ये इक्वल प्रूफ करना था यानी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था, ये आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। पहले डीबीसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डीबीसी यानी इसको आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब देखो इस दोनों का एंगल को एंगल एबीसी जो है आपको गिवन है कि ये 90 डिग्री आपके पास है, और ये दोनों एंगल यहाँ पे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ये मैं इसका प्रॉपर नाम लिख देता हूं कि आपके पास ए सी एम है। ठीक है, ए सी बी इज इक्वल टू आपके पास ये ट्राइंगल, देखो एबीसी मीन से ए सी बी ये वाला एंगल, और उसके बाद डी बी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। डी बी सी इज इक्वल, और रूल लिख सकते हो या बाई सीपीसीटी, और बाई सीपीसीटी आप इसे मेंशन कर सकते हो, दोनों इक्वल है, तो मैं यहां मेंशन करता हूं बाई सीपीसीटी। तो जैसे आपने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, तो फर्दर आप यहां पे ये एक बात और मेंशन कर सकते हो कि आपके पास जो डीबीसी है, ठीक है, डीबीसी है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है, ये मेंशन कर सकते हो कि एंगल डीबीसी इज 90 डिग्री एज it is given that angle ACB is 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री है ये वाला एंगल, और ये वाला भी एंगल आप इसके इक्वल है, तो इट मींस क्या होगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि आप मेंशन कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने इसे इक्वल प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं जो थर्ड जो पॉइंट आपको इसमें प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, उस ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ईजी हो जाए। तो जैसे यहाँ पे डीबीसी, अब डीबीसी को लेकर चलते हैं, डीबीसी, ठीक है, ये पूरा जो बड़ा ट्राइंगल बन के आ रहा है ये वाला डीबीसी, और उसके अलावा नेक्स्ट जो ट्राइंगल आपके पास है एसीबी। ठीक है, एसीबी यानी कि ये जो पूरा कंप्लीट बन के आ रहा है, इसे भी हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूं, ऐसे इस तरह से सॉल्व करता हूं कि नेक्स्ट आप लिखोगे इन ट्राइंगल एक बार ट्राइंगल देख लेते हैं, डीबीसी पहले लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्राइंगल डीबीसी। ठीक है, तो यहां मेंशन कर लूंगा मैं डीबीसी इन ट्राइंगल डीबीसी, एंड सेकंड ट्राइंगल जो आपके पास है उसे भी लिख लेते हैं। तो ये ट्राइंगल आपके पास ए सी बी है। ठीक है, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट कंडीशन देखो तो इन दोनों के अंदर, दोनों जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये कॉमन एरिया बीसी आ रहा है, दोनों के अंदर है, तो मैं यहां मेंशन कर सकता हूं कि बीसी इज इक्वल टू बीसी। अब ये जो दोनों है ये कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉमन पार्ट या कॉमन साइड भी आप लिख सकते हो। अच्छा, यह हो गया। उसके बाद जो एंगल आपने जो 90 डिग्री जो आपने अभी प्रूफ किया था, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास जो ये जो एंगल है डीबीसी और एसीबी, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को तो बाय ये लिख सकता हूं, इसे फर्स्ट मैं इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन 1। तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं बाय इक्वेशन 1 आप ये लिख सकते हो ये पूरी इंफॉर्मेशन कि एसीबी इज इक्वल टू डीबीसी। ये पहले डीबीसी लिख लेता हूं कि डीबीसी एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, तो आप यहां मेंशन कर सकते हो बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में यानी कि पहले ही आपने इसे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम रख दिया था, तो इसे बाय इक्वेशन 1 ये वाली कंडीशन हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अब एक और कंडीशन जो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी जिसके थ्रू हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक साइड और या एक एंगल हमें और आइडेंटिफाई करना होगा जिसके थ्रू हम इसे इक्वल प्रूफ कर ले, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके। देखो अभी हम लोगों ने ये जो ट्राइंगल है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूफ किया था कि एएमसी और बीएमडी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके थ्रू ये जो ट्राइंगल ट्राइंगल के थ्रू जो एंगल क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, ये एंगल 1 और 2 के अलावा, जैसे ये एंगल 1 और एंगल 2 है, इसके अलावा जो एंगल डी क्रिएट हो रहा है और एंगल ए क्रिएट हो रहा है, इसका नाम है एंगल 3 रख देता हूं, और इस एंगल का नाम मैं 4 रख देता हूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुके हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, एएमसी और बीएमडी। ठीक है, ये एएमसी ये वाला पोस्ट ट्राइंगल और ये बीएमडी ये वाला ट्राइंगल, ये आपके पास ऑलरेडी आपने इसको प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और रीजन आप लिख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल जो है आपके कि एएमसी और बीएमडी ये कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि एंगल 3, देखो यहां पे इस डायग्राम से पहले हम यहां पे एंगल 3 ये वाला और एंगल 4 ये वाला, इसे भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो कि जो पहले आपने प्रूफ किया था, ठीक है, यानी प्रूफ क्या किया था आपने कि ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएमडी, एएमसी और बीएमडी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले मैं लिख लेता हूं ट्राइंगल एएमसी
AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि सिंस AMD इज कॉन्ग्रेंट टू BMD, therefore you can write angle 3 is equal to angle 4। तो 3 कंडीशंस आपको यहां पे भी मिल गई। जब तीनों कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आप लिख सकते हो कि therefore ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। और यहां पे रूल जो आप यूज कर रहे हो, 2 एंगल से आपके पास 1 साइड है। इट मीन्स आप लिखते हो बाय रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी सबसे पहले आप लिख सकते हो एंगल साइड एंगल। इसके थ्रू आपने इसे इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी कि कॉन्ग्रेंट आपने प्रूफ कर दिया। अब जैसे क्वेश्चन में थर्ड पार्ट भी आपने सॉल्व कर दिया, फाइनली लास्ट पार्ट में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखो इस फर्दर क्वेश्चन को थोड़ा सा फर्दर और एक्सप्लेन करता हूं मैं, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं हम लोग डायग्राम को समझाने के लिए। आपको रफ अपने आंसर सोल्यूशन में रफ नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको रफ कर रहा हूं इसे प्रूफ करने के लिए। यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि CM इज इक्वल टू AB। पहले CM को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। CM ये वाला पोर्शन है, ठीक है, CM ये वाला पोर्शन है और AB ये पूरा कंप्लीट पोर्शन है। देखो ये वाला पोर्शन, इसे मैं x अज्यूम करता हूं, इसे भी x अज्यूम कर देता हूं, ये दोनों इक्वल है। और ये वाला पोर्शन, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये x इक्वल है, y इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जैसे आपने सेकंड जो ट्राइंगल इसे कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है, इट मींस आप ये कह सकते हो कि AB और DC तो इक्वल है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो DC और AB है इक्वल है बाय CPCT। पहले उसे लिख लेते हैं कि जैसे इस इंफॉर्मेशन में हमें ये यूज करना पड़ेगा कि इन दोनों को कि क्या नाम है, DC इज इक्वल टू AB। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि DC इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो बाय CPCT के थ्रू आपने ये मेंशन कर दिया ये इक्वल है। अब DC का मतलब क्या है? DC का मतलब आप ये लिख सकते हो जो DC इंफॉर्मेशन है आपके पास है, ठीक है। DC को अगर मैं ब्रेक करूं, इस पूरे DC को, तो मैं DM प्लस MC लिख सकता हूं, DM प्लस MC लिख सकता हूं। और AB को लिख सकता हूं AM प्लस MB लिख सकता हूं। देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि जो DC था, DC को ब्रेक करके मैंने DM प्लस MC लिख दिया, और जो AB था इसे ब्रेक करके AM प्लस MC लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ये दोनों जो चीजें हैं इक्वल हैं, ठीक है। ये x इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है, और ये इक्वल है। अब क्वेश्चन में आपको CM चाहिए, ठीक है। CM चाहिए, तो CM का मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन जो MC लिखा हुआ है इसे हम CM भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन यानी कि DM इज इक्वल टू आपके पास ये MC है, ठीक है। जैसे ये आपने पहले अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है x हो जाएगा, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यू क्या x है। इसे हम इस तरह भी फर्दर लिख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे हम CM भी लिख सकते हैं, क्योंकि MC और CM बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं यहाँ पे फर्दर कि CM लिख लेता हूं उसे। देखो इन दोनों को प्लस करने की जगह मैंने यहाँ क्या किया, ये वैल्यू मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि MC को CM भी लिख सकते हैं, और इन सब की वैल्यू क्या x के इक्वल है। तो ये 2 टाइम्स है, ये देने की दोनों, ये वाला पोर्शन ये भी x हो जाएगा आपके पास, ये भी x हो जाएगा, यानी कि आप इसे 2x लिख सकते हो। और x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो कि ये CM लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे CM लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो कि आपके पास AM और आपके पास MB है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। AB के इक्वल प्रूफ करना है, तो ये ऑलरेडी आपके पास ये दोनों को जब प्लस करोगे तो आपके पास AB हो जाएगा, है ना। ये देखो AM आपके पास ये AM है और ये BM है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। AM और BM, ठीक है, इक्वल है। तो यानी कि आप इस पूरे को कंप्लीट आप इसे लिख सकते हो इस तरह से, जैसे क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है AB लिख सकते हो इस पूरे को कंबाइंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको CM प्रूफ करना है 1/2 AB। तो आप ये फर्दर ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इसे साइड चेंज करके डिवाइड में लिख सकते हो। यानी कि मैंने क्या किया, DC को ब्रेक कर दिया, AB को एज इट इज रहने दिया। AB का मतलब आप समझने के लिए बता रहा हूं आपको कि AM प्लस MB था, क्योंकि M यहाँ पे मिड पॉइंट है, और DC के अंदर जो मिड पॉइंट है आपके पास M, तो उसे ब्रेक करके आप लिख सकते हो कि DM इक्वल टू MC। अब ये DM और MC दोनों इक्वल है, इक्वल होने की जगह आप इसे 2 टाइम्स MC लिख सकते हो, MC की जगह आप CM भी लिख सकते हो कि MC और CM दोनों की दोनों जो वैल्यू है एक ही बात है दोनों। अच्छा, डायग्राम से आप देख सकते हो कि डायग्राम में जैसे MC और CM, ठीक है, ये MC बोलो या CM बोलो, बात एक ही है।
तो बस यही हाफ प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो इस तरह से आपने ये फोर्थ पार्ट भी से प्रूफ कर दिया। तो फर्दर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें इन चारों इन्फॉर्मेशन को प्रूफ करनी थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो क्वेश्चन को। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में से शेयर करना। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।